मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा सर S3 में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनी है, आगे कुछ लिखा ही नहीं। देखो सर, मैं एक चीज मानता हूं, अगर बीमारी है, रोग है तो दवा है, अगर रोग नहीं है तो दवा लेने की जरूरत नहीं होती है। कई बार बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक अपने आप बैलेंस होती हैं, क्योंकि ये जो जोन होते हैं S34, W34, ये जोन ऐसे होते हैं, यहाँ क्लॉकवाइज भी चलती है और एंटी क्लॉकवाइज भी चलती है। वो आपको अपने सिम्टम चेक करने हैं। तो देखो, अगर वो सिम्टम नजर आ रहे हैं आपको, तो वहां स्प्रिंग से उसकी वो बदल दो। वैसे सीढ़ियाँ यहाँ ठीक होती है, क्योंकि वेट वजन का जो भी सामान है वो साउथ में और वेस्ट में, साउथ वेस्ट में SSW में अच्छा रहता है, साउथ में बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, अगर वो एरिया बढ़ा हुआ है आपके घर का, कहाँ बताया आपने, S3 में, अगर वो एरिया आपका बढ़ा हुआ है, पहली बात तो ये है, जो एरिया ये बढ़ता है घर में, तो उस घर में कर्ज जरूर रहता है, उनको कर्ज मिल जाता है, लोन है, कर्जा है, वो मिल जाता है वो, तो इनको कर्जे की संभावना भी बढ़ जाती है अगर ये हिस्सा बढ़ा हुआ है। तो फायर एलिमेंट जब भी बढ़ेगा वो कर्ज को शो कर देगा। अगर वो बढ़ा हुआ है तो आपने क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनाकर यहाँ बहुत अच्छा करा, लेकिन अगर वो पहले ही कम है और आपने क्लॉकवाइज सीढ़ियां बना दी तो गलत हो जाएगा। बाकी सर, आप सिम्टम देखोगे, अगर वो सिम्टम है तो उसका ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट भी बिल्कुल जरा सा होता है इसका ना, सिर्फ स्प्रिंग लगाने होते हैं और उसके सिस्टम चेंज हो जाते हैं। अब ये कितने दिन पुराना है, ये कै साल पुराना है, कब बनाया था, अब ये तो नहीं आपने अभी बनाया, अभी आपको सिम्टम ही नहीं आ रहे, तो अभी आप क्या बता पाओगे। तो कंप्लीट अगर आप अपना आंसर लिखते, क्या फील कर रहे हो, तो मैं आपको अच्छी मदद कर पाता। देखिए सर, कलर, ये जो पंच तत्व हैं, ये इतना बड़ा गेम करते हैं जीवन में। अब जैसे नॉर्थ का है ग्रीन, नॉर्थ का है ब्लू कलर, ईस्ट का है ग्रीन कलर, फायर का है रेड कलर, अर्थ का है येलो कलर, स्पेस का है व्हाइट कलर। अब ये व्हाइट कलर, ये जो कलर मैंने बताए पांचों, इनकी शेप, कलर, ये जब एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं तो ये दिक्कतबाजी कर देते थे, क्योंकि जैसे हर आदमी के साथ विचार नहीं बनते, ऐसे ही पंच तत्वों के साइकिल के भी सबके साथ में प्रेम नहीं होता इनका। सर, एक तत्व के दो तत्व तो कट्टर दुश्मन हैं। जैसे वैसे दुश्मन तीन होते हैं, लेकिन दो तो बिल्कुल कट्टर होते हैं। जैसे आकाश ने पैदा किया जल को, तो आकाश और जल दोस्त हो गए। जल ने पैदा किया किसको, एयर को, तो ये तीन हो गए एक कस्टडी में, और इनसे अलग बच गए दो, फायर और अर्थ। अब अगर नॉर्थ में अगर अर्थ आ जाए तो क्या होगा सर, नॉर्थ क्या है, नए नए जीवन के अवसर भी मिलने बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि जल को होल्ड कर देता है, जल को चूस लेता है अर्थ। अग्नि आ जाए तो पैसे की दिक्कत, हेल्थ की दिक्कत। अग्नि का और जल का जब भी मिलन होगा तो पित्त दोष बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है। यानी
जब ये तत्व एक दूसरे में जाते हैं तो फिर ये अपना एक अलग रोल प्ले करते हैं। नॉर्थ में अग्नि आगे जब भी पैसे की भी दिक्कत आ जाएगी, पेमेंट रुक रुक का आएगी, औरतों का विचार बदल जाएंगे, उनके पित्त बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा उस घर में। अगर नॉर्थ में अगर येलो कलर आ जाए, टॉयलेट आ जाए, अर्थ क्या क्या है? टॉयलेट है, स्टोर है, सीढ़ियां है, वो चाहे पानी की टंकी है, वो भी एक स्टोर है। अगर ये आ जाते हैं, येलो कलर है, स्केयर सेफ है, या उस जगह की ऊंचाई निचाई पर निर्भर करेगा। यानी किसी भी फॉर्म में अगर अर्थ आ गया वाटर के अंदर, तो वो जीवन के नए नए अवसर बिल्कुल खो देंगे। और कफ दोष बन जाएगा उस घर में। साइनस है, खांसी है, ठंडी है, सर्दी है, मोटापा है, इनको ये समस्याएं आती हैं। वैसे सर हर दो तत्व एक अपने होते हैं, बाकी तीन उसके एंटी होते हैं। ये अगर ये तत्व, मैं आपको आज एक थ्योरी बताता हूं, अगर ये तत्व क्लॉकवाइज चलते हैं, अपने से एक छोड़ के अगर क्लॉकवाइज चला गया, तो जहां भी चला गया वो तत्व, उससे अगला तत्व तैयार हो जाएगा। जैसे आकाश गया एक छोड़ के, यानी जल को छोड़ के, यानी सफेद रंग चला गया अपने जल को, यानी जल वाले एरिया को छोड़ के, और एयर वाले हिस्से में चला गया, यानी पूर्व में चला गया, तो पहली बात तो उस घर से खुशियां गायब हो जाएंगी। और वहां कौन सा तत्व बनेगा? आकाश गया एयर में, तो एयर से अगला कौन है? अग्नि। तो वहां अग्नि तत्व पैदा हो जाएगा। अगर अग्नि तत्व पैदा हो गया तो समाज से कनेक्शन काट देगा। संपर्क कम हो जाएंगे आपके। और अगर यही अगर एंटी क्लॉक चले जाएं, जैसे जल क्लॉक में गया, जल जल चला गया क्लॉक में, चलो मैंने आकाश का एग्जांपल दिया, अब जल चला गया क्लॉकवाइज एक छोड़ के, जल चला गया एक छोड़ के, यानी एयर एलिमेंट को छोड़ के, पूर्व दिशा को छोड़ के अग्नि में चला गया, तो अग्नि से अगला जोन कौन सा है? अर्थ का। तो वो वहां अर्थ का निर्माण कर देगा। अब अगर अग्नि में अर्थ आ गया, अर्थ का मतलब मिट्टी, भूमि, अगर जलती हुई अग्नि के ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे तो वो बुझ जाएगी। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है, ये अगर क्लॉकवाइज चला गया तो जिसमें चला गया उससे अगले वाला पैदा हो जाएगा। और अगर एंटी क्लॉक चला गया तो क्या होगा? वो दो तत्व निर्माण कर देगा। क्या क्या निर्माण करेगा? जल चला गया एंटी क्लॉक एक छोड़ के, आकाश को छोड़ के अर्थ में चला गया, यानी साउथ वेस्ट में चला गया, यानी नैऋत्य कोण में चला गया, या साउथ साउथ वेस्ट में चला गया। तो जल क्या करेगा? जल का और धरती का जब भी मिलन होगा, कफ दोष तो होगा ही होगा, लेकिन क्या होगा? जल गया अर्थ के पास। अब जल तो थोड़ी क्वांटिटी में गया है, अर्थ का तो वो एरिया है, उसका तो वो ठिकाना है, घर है, उसका तो वो राज्य है। अगर वहां चला गया तो पहले तो जो गया, जल गया अर्थ के पास, तो जो गया उससे अगला निर्माण हो गया। तो जल से अगला कौन सा है? एयर। तो वहां एयर एलिमेंट का निर्माण हो जाएगा ऑटोमेटिक।
और फिर जो पैदा होया, यानी जिसके पास गया फिर उससे अगले वाला, तो उससे अगले वाला क्या है, अर्थ के पास गया, अर्थ से अगला कौन सा है, आकाश, तो आकाश का निर्माण हो जाएगा, यानी एयर भी पैदा हुई और आकाश भी पैदा हुआ। ये फार्मूले लगा के हम बैलेंसिंग करके चलते हैं। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सर साउथ वेस्ट में किसी के ब्लू कलर है या ग्रीन कलर है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमें ये देखना है उस घर के नक्शे के अंदर कौन सा हिस्सा कम है, कौन सा हिस्सा ज्यादा है, तब हम इनसे काम लेते हैं पंच तत्वों के साइकिल से। कोई भी अगर एलिमेंट अगर क्लॉकवाइज चला गया तो वो एक का निर्माण कर देगा, कहीं भी चला जाए वो क्लॉकवाइज एक छोड़ के। जैसे एयर चला गया अग्नि को छोड़ के अर्थ में, तो अर्थ से अगला ठिकाना किसका है, किसका घर है, किस एलिमेंट का है, तो आकाश एलिमेंट। तो अगर एयर अपने से अगले को छोड़कर और अगले में अगर चला गया तो वहां आकाश तत्व का निर्माण कर देगा। अब ये देखना है उस घर में आकाश एलिमेंट है कितना, पहले ही बढ़ा हुआ है तो गलत हो जाएगा। तो इन तत्वों के साइकिल से काम लेने के तरीके हैं, और ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया बड़ा बेशकीमती फार्मूला है। ये फार्मूला ऐसा लगा हुआ कि हमें देखना आ जाएगा कि किस तत्व के कहां जाने से क्या क्या निर्माण हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जल तत्व चला अग्नि की तरफ, यानी अग्नि में चला गया, तो बोल देंगे जी जल आ गया है अग्नि में तो जल को बुझा देगा, जल को तो बुझाएगा, लेकिन सर हकीकत में वहां पैदा क्या हुआ उसी जगह पे, तो अर्थ का निर्माण हो गया। अब जिस घर का साउथ वेस्ट अगर कटा हुआ हो, नॉर्थ भी कम हो, अग्नि का एरिया बड़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम जल तत्व को लेकर जाएंगे, क्योंकि जल पहले ही कम था। तो अब जल का था एक घर एक मकान, वहां गया तो उसकी दो दुकान खुल गई, यानी दो ठिकाने हो गए, तो जल बढ़ा। लेकिन उसने बढ़ी हुई अग्नि को कंट्रोल कर दिया, क्योंकि अग्नि का तो वो ठिकाना है तो बहुत क्वांटिटी में है। अब जल गया थोड़ी क्वांटिटी में उठ के, तो उसने जितनी अग्नि को बुझाया वहां अर्थ का निर्माण हो गया, मिट्टी का निर्माण हो गया। अग्नि पे मिट्टी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। इस वजह से उनको समस्याएं आती हैं। सर पंच तत्वों के बहुत गहरे गहरे राज हैं। ये एक साइकिल होते हैं जो चलते रहते हैं, इसको बोलते हैं क्रिएशन। एक पैदा करने का चक्कर है, कौन किसको पैदा कर रहा है, कौन किसको एनहांस करता है, कौन किसको एग्जॉस्ट करता है, कौन कहां चला गया तो किस किस तत्व का निर्माण हो जाता है। सर पंच तत्वों के साइकिल बड़े जबरदस्त हैं। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु को सर बहुत डीप में आपको पढ़ाया जाएगा, हर चीज देखने का एक फार्मूला दिया जाएगा, एक विधि बताई जाएगी, ट्रीटमेंट के अलग अलग कई तरीके आपको बताए जाएंगे, कितने तरीके से अलग अलग आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो आप एडमिशन ले सकते हो। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, अगर जरूरत है तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं।
तो इस तरह से। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।